हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का इंट्रोडक्शन पार्ट। मींस यहाँ पे हम लोग टोटल कंसेप्ट देखेंगे, बहुत ही सिंपल वे में देखेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है, तो आराम आराम से समझना और बहुत ही जल्द आपको चीजें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है और इसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करते हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी मैंने पिकअप किए हैं, तो वो सब भी आप बनाओगे तो आपका ये चैप्टर ऐसे ही फिनिश हो जाएगा। फिर आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ डायरेक्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मैथ से डेफिनेशंस एग्जाम में जाकर के लिखना नहीं है। बहुत सारे टीचर को देखते हैं कि भर भर के डेफिनेशंस बता रहे, भाई क्यों, क्या करना है डेफिनेशंस का जब एग्जाम में लिखना नहीं है। मेन चीजें क्या समझना है कि होता क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं, दैट्स इट। चलो देखो, यहाँ पे हमने कुछ सीरीज लिख रखे हैं, ठीक है। इसी को बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। होता क्या है ना, देखो अगर आप ये फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल देखो तो इसके बीच में कुछ डिफरेंस होता है। मान लो हम 9 को 4 से सब्ट्रैक्ट किए तो 9 माइनस 4 कितना आया, 5, ठीक है भाई। इस बार हम 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किए तो 14 माइनस 9 कितना हुआ, अगेन 5 हुआ। अब इस बार हम 19 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किए तो 19 माइनस 14 भी कितना आया, 5। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस हो रहा होगा कि अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, अगेन नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, और अगर वो सारा वैल्यू सेम आता है तो इस टाइप के सीरीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बस इतना सिंपल चीजें है, ठीक है। अब इसी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्लियर है, आगे और बात करेंगे। तो ये चीजें आपको समझ गया कि इट मींस ये जो फर्स्ट नंबर वाला है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है यहां तक। सेकेंड में आ जाओ, 2 माइनस 1 कितना होगा, ये फर्स्ट का था है ना। 2 माइनस 1 कितना होगा, 1। 3 माइनस 2 कितना होगा, 3 माइनस 2 भी होगा 1। और 4 माइनस 3 तो 4 माइनस 3 भी कितना होगा, 1। इट मींस ये भी एपी में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी कहेंगे। तो ये ए और यहां से पी है और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, ए पी। अभी बताएंगे डिनोट करके, है ना। तो सेकेंड वाला भी क्या है, एपी में है, इट मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। थर्ड आप चेक करो, 70 माइनस 100, ठीक है। थर्ड नंबर, ये सेकेंड वाला चेक किए हम लोग। पहले अच्छे से समझ लो, है ना, फिर बाकी चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे देखो 70 माइनस 100 बोलोगे, ठीक है सर। 70 माइनस 100 कितना आया, तो ये माइनस 30 आया, ठीक है। यहां पे आ जाओ तो 40 माइनस 70, 40 माइनस 70 तो ये कितना आएगा, ये भी माइनस 30 आएगा। और 10 माइनस 40, 10 माइनस 40 ये भी कितना आएगा, माइनस 30। तो इट मीन्स ये भी एपी में है। एक्चुअल में हम सारा ही एग्जांपल यहाँ पे एपी का ही लिए, बट डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो ये तीन आपको समझ में आ गया। अब फोर्थ नंबर, पहले आप वीडियो पॉज करके बताओ कि एपी में है या नहीं। चलो अब हम फोर्थ नंबर आपको समझा देते हैं ना। फोर्थ नंबर समझना, सोचो 3 माइनस 3 कितना हुआ, 3 माइनस 3 बोलोगे सर 0, ठीक है। अगेन 3 माइनस 3 तो फिर से 0, ठीक है भाई। एक बार और लिखते हैं, 3 माइनस 3 तब भी क्या आया, 0। तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, एस होगा, क्योंकि कॉमन उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अभी बात करेंगे। तो हर एक का जो हम लोग नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कर रहे हैं तो सेम आ रहा है, ठीक है। तो इट मींस ये भी एपी होगा, मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब लास्ट वाला देखना है, इसमें ना स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कॉमन डिफरेंस निकालने में, बट ध्यान से देखना, ठीक है, कि हम लोग कैसे इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं।
प्रीवियस टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -11 माइनस 14। यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं। देखो हम क्या बोले, नेक्स्ट टर्म, तो हम लिखे नेक्स्ट टर्म, उसके बाद माइनस बोलते हैं तो वो माइनस पहले लिख लेना है, एंड देन यहाँ पे -14 है तो फिर -14, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 14 और ये -11, इट मीन्स ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि -11 + 14 कितना होता है, 3, ठीक है। इसी का अगर हम नेक्स्ट देखो तो -8 माइनस -11 होगा, है ना, -8 माइनस -11 होगा, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो 11 -8 इट मीन्स 3। तो यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, उसको अगर बताना है कि वो एपी में है या नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल करके आप बता सकते हो कि वो एपी में है या नहीं। सिंपल है। अगर सेम आया कॉमन डिफरेंस तो बोलोगे एपी में है, नहीं आया सेम तो बोलोगे एपी में नहीं है। अब कुछ टर्म समझो, ये जो चीजें आया था इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे डी से, ठीक है, पूरा लिख लेना। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करेंगे, क्लियर है, इसका यूजेज होगा इसलिए बता रहे हैं। फिर इसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इरेज कर लेते हैं, है ना, इस वाले को बोलेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म, जिसको A1 से डिनोट करेंगे, क्लियर है। इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, जिसको A2 से डिनोट करेंगे। थर्ड टर्म जिसको A3, देखो ए के नीचे बेस में लिखते हैं, इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म। समझ में आया। तो ऐसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चीजें समझ में आ गया। अभी आपको टर्म समझ में आ गया, एक कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया, इतना चीज समझ में आ चुका है। अब चलो नेक्स्ट पेज में हम लोग सारा चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो वही एग्जांपल है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो इसको हम लोग A1 से डिनोट करते हैं। ये सेकेंड टर्म है, A2 से डिनोट करते हैं। ये थर्ड टर्म है, A3 से डिनोट करते हैं। ये फोर्थ टर्म है, A4 से डिनोट करेंगे। अब सोचो कि ऐसे ही हम लोग को और आगे बढ़ना है, तो कहीं पे ऐसा आएगा जब एक जनरल टर्म लिख देंगे AN, क्योंकि 4 के बाद क्या आएगा, 5, 6, 7, 8, डॉट 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 चलता रहेगा। तो एक लास्ट क्या होगा, तो लास्ट में हम लोग बता देते हैं कि भाई ये लास्ट है AN, तो इसको बोलते हैं हम लोग लास्ट टर्म, जिसको डिनोट किससे करते हैं, AN से। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और एक हम लोग सीखे थे कॉमन डिफरेंस, जिसको D से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग फॉर्मूला अगर बोले तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, इससे हम लोग कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे 3 चीजें सीखे हो, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे ना एक चीज समझना, ठीक है, एक होता है टर्म और एक होता है टर्म का वैल्यू। अगर हम पूछे कि ये 19 कौन सा टर्म है, तो आप बोलोगे सर ये फोर्थ टर्म है, वेरी गुड। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे 19। समझ आया, इट मींस फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना है, 19। तो टर्म कितना कहलाया, 4, तो n इक्वल्स टू कितना होगा, 4। तो आप यहाँ पे 4 चीजें सीख चुके हो, एक फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, और एक ये n, जैसे अगर हम बोले फिफ्थ टर्म तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। अगर हम बोले 20th टर्म तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। समझ आया, वेरी गुड। तो फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये सारा चीजें समझ में आ चुका है। अब इसी का ना एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग सीखते हैं, जिसमें अगर आपको ऐसा बोले कि आप 20th टर्म फाइंड करो, तो आप ऐसा तो करोगे नहीं कि इसके बाद हम आगे का टर्म लिखते रहें, ऐसा नहीं करोगे। अगर मान लो 20 तक आप कर भी लेते हो, आपसे पूछ दिया कि आप 100th टर्म निकालो, तो 100 टर्म तक तो आप लिखोगे नहीं। तो यहीं पे इस फॉर्मूले का यूज होता है, और इस फॉर्मूला जो है बहुत सिंपल है। AN जो लास्ट टर्म है उसका बात कर रहे, इक्वल्स टू A मीन्स हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है, A1 जिसको बोल रहे यही हो गया A,
प्लस n माइनस वन, n जो हो गया ये बता रहे थे नंबर ऑफ टर्म, तो वो हो गया n माइनस वन, और d क्या हो गया, d हो गया ये कॉमन डिफरेंस। तो समझ आया ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू टी, इतना चीजें आपको याद रखना। बोलो कि सर इधर भी आपने कुछ लिख रखे, बिल्कुल। देखो आपको यहां एक चीज दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस वन है। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स हुआ कि जितना यहाँ पे रहेगा उससे कम यहाँ पे रहेगा। अगर यहाँ n है तो यहाँ पे n माइनस वन है, अगर यहाँ 10 रहता तो यहाँ पे 9 रहता, अगर यहाँ 20 रहता तो यहाँ पे 19 रहता। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे बताए हैं कि अगर फर्स्ट टर्म है तो हम क्या बोले थे, फर्स्ट टर्म जो है वो a1 इक्वल्स टू ए होगा। सेकेंड टर्म अगर हम लोग देखें तो a2 इक्वल्स टू ए प्लस डी, 2 है तो यहाँ पे कम है, 3 वाला समझो। थर्ड टर्म है a प्लस टू डी, देखो यहाँ 3 है तो 3 है तो यहाँ पे कितना है 2, एक कम है ना, एक कम होना चाहिए। फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे कितना है a प्लस थ्री डी, 5 टर्म है तो a प्लस फोर डी, 6 टर्म है तो a प्लस 5d। समझ आया, इसका बहुत यूज होता है तो इसको आप याद रखोगे। ठीक है, चलो सबसे पहले ना हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपको चीजें समझ में आएगा। ये रहा एक एग्जाम्पल, यहाँ पे बोल रहा है सिंपली फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। ध्यान से समझना हम लोग कैसे करेंगे, पहले ही आपको बताए थे 10th टर्म फाइंड करने बोल रहा है, इट मीन्स इसको आप क्या बताओगे कि ये क्या है आपका n है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 10। यहाँ पे बताओगे फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो फर्स्ट टर्म आप बता दोगे कि फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है 2 है। a1 बताओ या a बताओ, सेम चीज होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे a से ही डिनोट करते हैं, a इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 2। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा तो d इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे 7 माइनस 2 कर लेंगे, 7 माइनस 2 विच इज 5। तो ये तीन चीजें आ चुका है। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है a10। 10th टर्म पूछा ना, तो 10th टर्म का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है बेसिकली। तो a10 इक्वल्स टू हम लोगों को फाइंड करना है। क्लियर है, अब फॉर्मूला हम लोग अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद है। ध्यान से देखना, n के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे 10, a का वैल्यू कितना है 2, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, प्लस n का वैल्यू अगेन कितना है 10 ही है, 10 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 डाल देंगे। तो 2 प्लस 10 माइनस 1 कितना हुआ 9 इंटू 5, 2 प्लस 9 5 जर 45, 45 प्लस 2 47। तो यहाँ पे आप क्या निकाले हो 10th टर्म का वैल्यू कितना हुआ 47। मीन्स इसी सीक्वेंस को अगर आप आगे बढ़ाते जाते हो और 10th टर्म जब लिखोगे उसमें 47 आएगा। समझ आया, आ गया, वेरी गुड। तो अब आप यहाँ पे एक चीज और समझ लो थोड़ा सा, है ना, आप फॉर्मूला को नोटिस करो। यहाँ पे अगर आप देखो तो फॉर्मूले में कितना चीजें हैं, एक an है, एक a है, एक n माइनस 1 है, d है। तो आप कितना वेरिएबल यहाँ पे देख पा रहे हो, एक an जिसको अभी पूछा था, सेकेंड a, थर्ड d और फोर्थ n। तो 4 वेरिएबल में से आपको कोई भी 3 वेरिएबल दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि फोर्थ का वैल्यू फाइंड करो। अभी जैसे हम लोग क्या फाइंड किए थे an, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपसे ऐसा पूछे कि भाई an ही दिया हुआ है, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, आप हमको d बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि an दिया हुआ, a दिया हुआ, d दिया हुआ, पूछ रहा है कि हमको n बता दो कि ये जो वैल्यू है वो कितने नंबर का है। समझ आया,
चलो ठीक है, एक हम लोग और देखते हैं एग्जाम्पल इसी का, ये आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, दोनों एग्जाम्पल को भी कंपैरिजन करेंगे। यहां बोल रहा है विच टर्म, तो यहां पे आपको बेसिकली क्या पूछ रहा है, एन का वैल्यू, कि कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ एपी दिस इज -81, मीन्स कौन सा टर्म -81 होगा, इट मीन्स आपको फाइंड करना है एन। तो ए का वैल्यू कितना है ये बताओ, ए का वैल्यू है 21, डी का वैल्यू कितना है 18 - 21, 18 - 21 विच इज -3। बोलोगे सर ये -81 क्या होगा, तो वो होगा आपका लास्ट टर्म जिसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे, 81। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या था ध्यान से देखना, यहां पे पूछा था फाइंड 10th टर्म, 10th टर्म फाइंड करना है, मींस 10th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, और यहां पे बोल रहा है कि, अच्छा एक सेकेंड बैक चलेंगे, यहां पे बोल रहा है कि विच टर्म, कौन सा टर्म का वैल्यू -81 होगा, तो यहां पे एन फाइंड करना है। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, बताओ फॉर्मूला बताओ, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। क्लियर है, ए का वैल्यू कितना है 21, सिंपल पुट कर लेंगे, प्लस एन का वैल्यू हम लोगों को फाइंड ही करना है, और डी का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है -3, और ए एन का वैल्यू कितना है -81। सिंपल, ध्यान से देखना, -81 इज इक्वल्स टू 21, -3 इंटू एन, -3n, -3 इंटू 1 +3, क्योंकि माइनस माइनस कितना होता है 3 होता है, मीन्स प्लस होता है, 21 + 3 24 -3n, और ये क्या है -81। इस -31 को इधर ले आओ तो +3n हो जाएगा, 24 यहां पहले से, इस 81 को उधर ले जाओ तो आएगा 81, ऐड करो इसको, 1 और 4 5, और 8 और 2 10, 105, 3n इक्वल्स टू, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 105/3, 3 3 जार 9, 1535 जार, तो बेसिकली n इक्वल्स टू कितना आया 35। तो इस सीक्वेंस में अगर आप आगे बढ़ते जाओगे और जो -81 जब लिखोगे और जब टर्म आप काउंट करोगे तो वो 35th टर्म पे -81 आएगा। समझ आया? तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहां तक तो आप चीजें समझ ली, लेकिन इसके आगे आता है सम, कि भाई ठीक है आपने टर्म निकालना तो सीख लिए, लेकिन कुछ आगे भी सीखो। अब इसमें बोलता है कि सारे चीज को ना सम करके बताओ हमको। मान लो आपसे पूछे कि 1 2 3 4 100 तक लिखा हो, उसका सम करके बताओ। अब अगर आप विदाउट अर्थमेटिक करते हो तो इमेजिन करो कितना टाइम लगेगा, बट थ्रू अर्थमेटिक आप इजिली विद इन अ मिनट आप बता सकते हो कि 1 से लेकर के 100 तक के सारे नंबर को अगर हम लोग ऐड कर दे तो क्या वैल्यू होगा। तो वही चीजें अब हम लोग देखने वाले हैं, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। चलो देखो, हम सीधा एग्जाम्पल से ही बात करते हैं कि बोल रखा है 4 9 14 19 डॉट 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 अप टू 12 टर्म, इसका आपको निकालना है सम। क्लियर है? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला थोड़ा आपको डेंजर दिख रहा होगा, बट डेंजर है नहीं। देखो, सम को हम लोग डिनोट करते हैं एस एन से। क्लियर है? फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। उसमें क्या था, केवल ब्रैकेट में ध्यान से देखना, a के प्लेस पे केवल a था, a + n-1 इंटू डी, तो बस यहाँ पे क्या लगा दिए 2 लगा दिए। क्लियर है? अब ना इसी फॉर्मूला को आप इस फॉर्मूले में रिड्यूस कर सकते हो। हम लोग इस फॉर्मूले को कभी कभी यूज करेंगे और इसको भी। कब यूज करेंगे इसको और कब इसको? देखो, आपको इस फॉर्मूले में क्या मिसिंग लग रहा है, डी।
डी यहाँ नहीं है, चलो डी को छोड़ देते हैं कि अगर डी आपके पास नहीं गिवन है और आपको सम निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, यहां पे जो फॉर्मूला है वो है फर्स्ट टर्म ए और लास्ट टर्म ए एन। तो अगर आपके पास लास्ट टर्म हो तो ये फॉर्मूला लगाओ, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बट अगर आपके पास लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो देखो कि सर ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आया कैसे है ये आप बता दो। तो देखो n बाई टू, बताओ इस 2a को हम लोग a प्लस ए लिख सकते हैं क्या? बोलोगे हाँ, और n माइनस वन इंटू डी। अब अगर आप नोटिस करो तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू ये क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला क्या था? देखो यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहां पे वही चीजें तो है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या इसी को हम लोग ए एन लिख सकते हैं क्या? बोलोगे हाँ। ए एन को कभी कभी हम लोग एल भी लिखते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो तो n बाई टू फर्स्ट टर्म ए हो गया और ये पूरे चीज को हम लोग ए एन लिख देंगे तो मीन्स इस फॉर्मूला आ चुका है। इसी फॉर्मूले को कभी कभी हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को एल लिखते हैं और एस एन, ठीक है। दोनों है सेम चीजें बट डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया हुआ है। चलो इसमें हम लोग सम फाइंड करके देखते हैं कि कितना इसका सम आएगा 12th टर्म तक। तो 12 टर्म में n का वैल्यू कितना है? 12। तो n इक्वल्स टू कितना हो चुका है? 12। फर्स्ट टर्म कितना है? a इक्वल्स टू 4, ठीक है। डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू बताओ 9 माइनस 5 विच इज कितना होगा? नहीं 9 माइनस 4 है तो हम लोग 9 माइनस 4 करते हैं विच इज 5। क्लियर है? हम लोगों को क्या फाइंड करना है? S12 टर्म का सम को S12 बोलेंगे। चलो Sn का फॉर्मूला अब हम लोग यहां पे लगाते हैं। Sn इक्वल्स टू n अपॉन टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? n का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है? 12। ये देखो 12 बाई टू a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 4 है प्लस n का वैल्यू अगेन 12 माइनस 1 है तो माइनस 1 और d का वैल्यू 5। इसको आप कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 4 टू जार 8 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 5, तो ये हो गया 55 प्लस 8 और इधर हम लोग के पास कितना है? 6 है ना। बस इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं और थोड़ा सा 5 प्लस 8 13 3 कैरी 1 5 और 1 6 63 इंटू 6 3 जार 18 8 कैरी 1 6 6 आर 36 और 1 37, तो 387 आ जाएगा आपका S12, ठीक है। तो सम ऑफ 12 टर्म जो होगा इस एपी का वो आपका होगा 387। क्लियर हुआ? बताओ, हो गया क्लियर? और यहाँ पे हम लोग एपी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये आपको यहाँ पे देख लो, है ना। अगर कोई एपी लिखा हुआ है तो पहले ए डॉट पी लिखते हैं कैपिटल में, फिर डबल डॉट देते हैं रेशियो वाला और फिर ये चीजें हम लोग लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इस टाइप से आप लोगों को इसको सॉल्व करना था। अब अगेन यहाँ पे भी आप नोटिस कर लो इस वाले में कितना वेरिएबल है? एक Sn, एक N2, एक A3 और एक D4। तो इसमें भी 4 वेरिएबल है। इस 4 वेरिएबल में से कोई भी 3 वेरिएबल आपको दे देगा और 4th वेरिएबल आपसे पूछ लेगा। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। चलो आपके लिए ना एक और प्यारा सा एग्जाम्पल है, इसको भी समझो, है ना, क्योंकि मेन चीज एग्जाम्पल ही होता है। यहाँ पे सिंपल बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म
22 टर्म का सम फाइंड करना और एपी आपके सामने ए रहा। तो 22 टर्म मीन्स एन का वैल्यू कितना आ गया 22, फटाफट से लिखते हैं। ए का वैल्यू कितना हो गया, ए मीन्स 8 फर्स्ट टर्म। डी का वैल्यू कितना होगा, डी होगा 3 माइनस 8 नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, और 3 माइनस 8 करोगे तो -5 आएगा। हम लोगों को बस यही 3 चीजें चाहिए, 3 चीजें मिल गया तो फोर्थ चीजें हम लोग फाइंड कर लेंगे। हम लोगों को चाहिए एस एन, ठीक है, एस एन लिखे या S22 लिखे सेम ही चीज हुआ ना। S22 का मतलब ये हो गया कि 22 टर्म का सम आपको बताना है। चलो देखो, अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। अब आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया या नहीं, हमको अभी बोल करके आप बताओ, ठीक है। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। एन का वैल्यू कितना है 22, ठीक है, वैल्यू देखते जाओ। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 8 प्लस 22 एन का वैल्यू है -1 और डी का वैल्यू कितना था -5। -5 को ऐसा मत लिखना, ऐसा लिखोगे तो मिस्टेक होगा आपसे ये कि उसको एज अ -5 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो डी जो है वो इनटू में है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ऐसे ब्रैकेट डाल करके लिखना जिससे पता चले कि वो मल्टीप्लाई में है, या तो फिर आप मल्टीप्लीकेशन का साइन ही डाल दे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कितना होगा 11, तो 11 8 2 जार 16 प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू -5, तो 21 इंटू 5 -105 और ये है प्लस 16 और यहाँ पे है आपके पास 11। क्या सिंपल लग रहा है? अब चीजें समझ में आया बता दो आप, आ चुका होगा। यहाँ देखो 11 5 माइनस 6 मीन्स 15 माइनस 6 9, यहाँ बचा है अब 9 9 माइनस 1 8, तो ये -89 होगा बट इनटू में होगा, ठीक है, -89। अब 89 को अगर आप 11 से करते हो तो 890 प्लस 89 9 17 7 1 8 9 979 आएगा, 979 सम आएगा आपका किसका 22 टर्म का। अब आई होप आप लोगों को पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, बट अगर अभी भी कोई डाउट बच गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम वहां रिप्लाई आप लोगों को दे देंगे। और अगर आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखना चाहते हो, सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जा करके देख सकते हो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।